Hello everyone. So today we will discuss about marketing management. So marketing क्या है कि आपने यूजुअली एड्स तो देखी ही होंगी कि जो हमारे टीवी पे आती हैं, बिलबोर्ड्स होते हैं, पोस्टर होते हैं, ये पब्लिक प्लेसेस पे लगे होते हैं. ये किस चीज़ के लिए लगे होते हैं? मार्केटिंग के लिए लगे होते हैं. सो मार्केटिंग क्या है कि अवेयरनेस बिल्डअप करना, लोगों के माइंड में आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अवेयरनेस लाना, वो क्या है? मार्केटिंग है. अब जो भी प्रोडक्ट होते हैं, अब इतना जल्दी अगर आपको वाइड एरिया कवर करना है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे? लोगों को अवेयर करोगे कि अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, सब कुछ आप बताना. वो कैसे बताओगे आप? मीन्स आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे दोगे, लोगों को अवेयर कैसे करोगे आपके प्रोडक्ट के बारे में? वो क्या है? मार्केटिंग के थ्रू आप करोगे. मार्केटिंग में आप एडवर्टाइजमेंट का यूज़ कर सकते हो, जैसे बिल बोर्ड्स पर लगा कर हम यूज़ करते हैं. हम पब्लिक प्लेसेस में हमने पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी है. मीन्स हम एड्स टीवी पे एड्स कर सकते हैं, वेब शोज़ कर सकते हैं. सो ये क्या है? ये मार्केटिंग का एक टाइप है. सो मार्केटिंग को मैनेज करना क्या है कि जो भी हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, जिस भी वे में हम करेंगे अपने प्रोडक्ट को अवेयर करने के लिए, उसे मैनेज करना, वो क्या हो गया? मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रॉफिट बढ़ाना है, सेल्स बढ़ानी है. सो हर एक चाहती है कि मार्केटिंग करे. अब देखिए, अगर हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है, क्योंकि प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब हमारी सेल्स बढ़ेगी. और सेल्स कब बढ़ेगी? जब डिमांड होगी. हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अगर मार्केट में है, तभी तो हमारी सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा. हम डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे? लोगों को अवेयर करके. मार्केटिंग के थ्रू हम क्या करेंगे? लोगों को अवेयर करेंगे, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उन्हें इन्फॉर्मेशन देंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे. सो वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, डिमांड बढ़ेगी. सो मार्केटिंग क्या है? हमारे प्रॉफिट के लिए बहुत क्रूशियल है. हर ऑर्गेनाइजेशन को, आज के टाइम पे हर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है. बिना उसके वो इन्वॉल्व, बिना मार्केटिंग को इन्वॉल्व किए वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती उतने अच्छे से. मीन्स कई होती हैं कि जो मार्केटिंग नहीं करते, सो उनका प्रॉफिट लेवल उतना हाई नहीं होता, उन्होंने वाइड एरिया को कवर नहीं कर रखा. इसलिए आपको मार्केटिंग बहुत नीडफुल है. मीनिंग ऑफ मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड. इट कैन नॉट ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन. मीन्स अगर आपके माइंड में मार्केटिंग आता है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को अवेयर कर रहे हो, लेकिन क्या ये हमेशा प्रोडक्शन के बाद ही होता है कि आपने पहले प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लिया, उसके बाद आपने मार्केटिंग की? नहीं, ऐसा नहीं होता. मीन्स हम कई बार, हमारा मोटिव क्या होता है मार्केटिंग का? कि अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना. और वो कैसे इंक्रीज होगा? सेल्स से. और डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी. डिमांड उसी प्रोडक्ट की होगी ना जो कस्टमर को चाहिए. तो कस्टमर को क्या नीड है, उसकी क्या वॉन्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे, वो भी एक मार्केटिंग का पार्ट है. कि प्रोडक्शन करने से पहले हम मार्केटिंग करें, कि कस्टमर की नीड्स को जाने, उनके क्या वॉन्ट है, उनकी क्या नीड है, उनके क्या डिज़ायर्स हैं, वो कैसे, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहते हैं, उसमें क्या बेनिफिट चाहते हैं. कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सफ़र कर रहे हो, वो उसके लिए कोई क्योर चाहते हैं वो. सो वो क्या है कि हम प्रोडक्शन से पहले मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है. कि हम प्रोडक्ट से पहले ये जाने कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर चाहते क्या है हमारे प्रोडक्ट से, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, अपने प्रोडक्ट को बनाएं, मैन्युफैक्चर करें और फिर उसको सेल करें. सो मार्केटिंग क्या हो गया? ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग, यानी कि आइडेंटिफाई करना उनकी नीड क्या है, एंड मीटिंग, देन मैन्युफैक्चर करके मीट करना ह्यूमन एंड सोशल नीड्स. मार्केटिंग इज क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर एंड मैनेजिंग CRM. CRM मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. अब एक कस्टमर आपके पास आया, उसने सामान खरीदा और वो चला गया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो नेक्स्ट टाइम पक्का आएगा. उसके साथ क्या है, आपको रिलेशनशिप मैनेज करना पड़ेगा ताकि वो आपका लॉन्ग कस्टमर बने, लाइफ लॉन्ग कस्टमर बने. ऐसा नहीं कि आपने एक बार आपके बीच में परचेज एंड सेल हुआ, उसके बाद आपने कस्टमर पे कोई ध्यान ही नहीं किया. सो क्या है, मार्केटिंग में आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे भी फोकस करते हो, उसे मैनेज करते हो कि जो आपके कस्टमर बन रहे हैं, न्यू कस्टमर को ग्रो करना, और जो ऑलरेडी कस्टमर है उनके साथ एग्जिस्ट करना, उन्हें रिटेन करना. मार्केटिंग का क्या है? क्रिएट करना, यानी कि हमारा बिल्डअप करना, डिमांड बिल्डअप करना. क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग कि उन्हें क्या चाहिए, एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर, जो उन्हें चाहिए उन्हें प्रोवाइड कराना. और मैनेजिंग CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सो अगर हम देखें तो मार्केटिंग क्या हुआ, एक वाइडर स्कोप है जो होल एरिया को कवर कर रहा है. ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बन गया, आपने मार्केटिंग की और सेल कर दिया, अब काम खत्म. नहीं, प्रोडक्ट बनने से पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि आपको क्या बनाना है, कम्युनिकेट किया, फिर डिलीवर किया, और उसके बाद डिलीवर करने के बाद भी आपने क्या किया, रिलेशनशिप को मैनेज किया. वो क्या है? मार्केटिंग. मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या हुआ? अभी हमने क्या देखा कि मार्केटिंग क्या है. अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या हुआ? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट. कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है कि हम
टारगेट मार्केट को चूज़ करें। अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया, अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप हर ईच एंड एवरी पर्सन को आप उस पर क्या कर सकते हो, टारगेट नहीं हो सकता ऐसा। तो आपको एक ग्रुप, एक सेगमेंट चुनना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट है वो इन पर्टिकुलर लोगों के लिए है। जैसे आप देखो शुगर फ्री होता है, वो डायबिटीज़ वालों के लिए होता है। सो वो क्या है कि किन्हें टारगेट करें, उनका टारगेट मार्केट क्या है, जो पेशेंट्स हैं किसके, डायबिटीज़ के। सो आपको अपना टारगेट मार्केट चूज़ करना होता है। जैसे आप क्लोथ्स में देख सकते हो कि अगर शूज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग टारगेट मार्केट होता है कि अगर वो शूज़ का साइज़ स्मॉल है तो वो चिल्ड्रंस के लिए, लार्ज है तो वो एल्डर्स के लिए है। सो वो क्या है कि आपको पहले एक टारगेट मार्केट चूज़ करना, देन गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर, यानी कि कस्टमर को रखना, कीप यानी कि रिटेन रखना, किसके थ्रू, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंड ग्रो करना यानी कि जितने आपके कस्टमर हैं, आप अगर आप एक अच्छी फर्म बनना चाहते हो, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हो, तो आप प्रॉफिट में रहना चाहते हो, तो आप ग्रो करते रहना चाहिए। ग्रोथ क्या है, वो नेसेसरी है। अगर आपके आज 500 कस्टमर्स हैं तो आप ग्रो करोगे तभी तो आपके प्रॉफिट बढ़ेगा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है कि आप पहले टारगेट देखोगे कि आप किसे कर रहे हो, फिर उनको प्रोवाइड कराना, उनको ग्रो करना और कस्टमर करना, वो क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि जो हमने मार्केटिंग में पढ़ा था कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है कि सोशल नीड को आइडेंटिफाई करके उन्हें फुलफिल करना, उसकी ग्रोथ करना और उसे अच्छे से मैनेज करना, क्या है, हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज़ व्हाट कैन बी मार्केटेड, यानी कि हम किस चीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर अब हम ये क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले माइंड में सिर्फ गुड्स ही आते हैं कि हाँ भाई गुड्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। बट गुड्स के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसको हम स्कोप ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले गुड्स की तो हमने इतनी एड्स देखी होंगी, टीवी में देखी होंगी, फ़ोन में देखी होंगी कि एड्स तो होती रहती हैं गुड्स की। कभी मीन्स हर टाइप की गुड्स की, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हों, वियरिंग प्रोडक्ट्स हों, कैसे भी हो। तो गुड्स क्या हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल, यानी कि जो विजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, फिजिकल फॉर्म में होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, टेंजिबल। जैसे आप किसी टूथपेस्ट की देख रहे हो, वो एक विजिबल प्रोडक्ट है। तो वो क्या है, वो अगर मार्केटिंग कर रहे हैं टूथपेस्ट की, जैसे पेप्सोडेंट हो गया, कोलगेट हो गया, तो वो एक विजिबल प्रोडक्ट है, टेंजिबल गुड्स की हमने मार्केटिंग की। ऐसे ही इनविजिबल गुड्स में, यानी कि जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस जो होता है, उसमें आपको सर्विसेज की करनी होती है। वो सर्विसेज क्या होते हैं, हमारे इंटेंजिबल यानी कि जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते बट हम उन्हें फील कर सकते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर रेस्टोरेंट में सेम सर्विसेज हों, आपको हाइजीन की सर्विसेज दिखेगी। सो वो क्या है, वो सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं। आप देखा होगा कि बहुत से जो मीन्स होटल्स के होते हैं, वो किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं कि कितना हाइजीन है, क्या उनकी सर्विसेज, कैसे वेटर्स हैं। सो ये क्या है, उनकी सर्विसेज। गुड्स जब हम फिजिकली जिस चीज़ की मार्केटिंग करते हैं, जो फिजिकली हम उसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या है, हमारे गुड्स सर्विसेज, यानी कि जिसे हम फिजिकली टच एंड फील नहीं कर सकते बट उनकी भी हम मार्केटिंग करते हैं। मेनली ये क्या होता है, रेस्टोरेंट्स या फिर हॉस्पिटल्स, इन जगह पे की जाती है कि उनकी हाइजीन क्या है, उनके पेशेंट्स को क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग। इवेंट्स में तो जैसे आपने देखी हुई आईपीएल की एड्स आपने देखी होंगी, वर्ल्ड कप की एड देखी होगी, फुटबॉल का देखा होगा। सो ये सब क्या है, वो मार्केटिंग के लिए तो होता है। अब ओलंपिक के लिए एड बनती है तो वो क्या है, इवेंट को मार्केटिंग करते हैं, इवेंट की। यानी कि आईपीएल आता है तो उससे पहले ऐड आ जाती है। सो वो क्या है, इवेंट क्या है, अब आईपीएल एक इवेंट है, उसकी मार्केटिंग हम किसी सेलिब्रिटी से करा सकते हैं, या फिर वो जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं वो करते हैं। सो वो क्या है, हम इवेंट की मार्केटिंग कर सकते हैं। देन एक्सपीरियंस की मार्केटिंग कैसे होगी कि अब आप कहीं जाते हो, अगर आपने देखा हो तो कहीं पार्क में आप जा रहे हो, कहीं फेयर में आप जा रहे हो, तो ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको थ्रिल एक्सपीरियंस होगा। जैसे आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, आपको ये नॉलेज दी जाती है कि वो जो अगर आप इसको करोगे तो इससे आपको ये चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए आप जाते हो। जैसे स्काई डाइविंग में क्या होता है, स्काई डाइविंग में आपको थ्रिल दिखेगा, आपको मीन्स आप एक तरीके से ओवरकम करोगे अपनी चीज़ों को। वो क्या है, हमारा एक्सपीरियंस की मार्केटिंग है कि आप क्या एक्सपीरियंस करोगे उस चीज़ को उसकी चीज़ की मार्केटिंग करना। जैसे आप कुछ भी वाटर पार्क्स में, डाइव्स में क्या आप एक्सपीरियंस करोगे, डाइव्स के अकॉर्डिंग आप मीन्स क्या ओवरकम करोगे, कितना आप एंजॉय करोगे, उस एंजॉयमेंट का मीन्स एंजॉयमेंट को हम मार्केटिंग करें कि कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे उसके थ्रू कि आप अगर इसे करोगे तो आपको क्या एक्सपीरियंस होगा। उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए आप उसे यूज़ करोगे। जैसे आप डाइविंग करते हो, स्काई डाइविंग करते हो, वाटर पार्क्स में जाते हो, तो आप एक्सपीरियंस ही तो लेने जाते हो कि हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ, कितना मज़ा आया, क्या एंजॉय किया हमने, कितना थ्रिल फील किया, कैसा था वो। तो वो क्या होता है, हमारा एक्सपीरियंस मार्केटिंग। देन पर्सन मार्केटिंग तो
सबको पता ही, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनकी मार्केटिंग करना। अब उनकी मूवीज़ आती हैं, ये तो है कि उनकी मूवीज़ की मार्केटिंग होती है, बट उन्हें उनकी मार्केटिंग होगी, उन्हें वो पॉपुलर होंगे तभी उनकी मूवी हिट होगी ना। अगर उनकी पॉपुलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मीन्स मूवी के हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनके लिए उनके स्पोर्ट्स पर्सन के या फिर सेलेब्स के क्या होते हैं, खुद के मार्केटिंग मैनेजर होते हैं जो उनकी ब्रांड इमेज बिल्डअप करते हैं, उनके लिए मार्केटिंग करते हैं। वो क्या होता है, पर्सन मार्केटिंग। नेक्स्ट इज प्लेस मार्केटिंग, यानी कि किसी भी जगह की मार्केटिंग करना। वो कंट्री हो सकती है, टाउन हो सकता है, सिटी हो सकती है, स्टेट हो सकती है। जैसे वो किस चीज़ के लिए करते हैं हम प्लेस की मार्केट, ताकि हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें, टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें, या फिर किसी भी, जैसे इंडिया का अपन ने मार्केटिंग किया है कि इनक्रेडिबल इंडिया, तो हम किस लिए करें कि टूरिस्ट अट्रैक्ट हों, कि इन्होंने इनक्रेडिबल इंडिया बोला है तो क्या क्या चीज़ें हैं इंडिया में, क्या मीन्स स्ट्रेंज थिंग्स हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मीन्स अट्रैक्ट करती हैं। तो प्लेस की मार्केटिंग करना, जैसे कि हम तमिलनाडु है या फिर हर चीज़ को, राजस्थान है, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग प्लेस की मार्केटिंग करना, वो क्या होता है, प्लेस मार्केटिंग। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि जैसे फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड भी हो सकता है, या रियल में मीन्स आपके फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट हैं, ये बंगलो हैं, जो जिनका ये बिजनेस होता है कि जो मीन्स फ्लैट की बाय एंड सेल करते हैं, ट्रांसफर ओनरशिप करते हैं, उनका क्या होता है, वो किस चीज़ की प्रॉपर्टी की, कितने फ्लैट हैं, इतने BHK का है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितना उसका एरिया है। सो ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज़ की मार्केटिंग करना, ताकि लोग उनकी डीलिंग करें। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, कि आप अपनी कंपनी की मार्केटिंग ऐसी करो। अब बेस्ट मार्केटिंग अगर हम देखें तो किस कंपनी की है, गूगल की, क्योंकि उसे गूगल को क्या बोलते हैं कि गूगल इज़ द बेस्ट एम्प्लॉयर, कि हर कोई चाहता है कि वो गूगल में जॉब करे, क्योंकि वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। सो गूगल की मार्केटिंग कितनी अच्छी है, गूगल ने अपनी मार्केटिंग किस वे में की है कि उन्होंने अपनी इमेज बिल्डअप कर ली, उन्हें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनमें रिक्रूट होना चाहेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग भी हो सकती है। देन क्या है, इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग। अब इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, बुक्स से, जर्नल से, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर। सो इन सब चीज़ों की मार्केटिंग करने के अंडर, किसके अंडर आता है, इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग। एंड लास्ट इज आइडियाज़ मार्केटिंग, जो न्यू थिंग आपके माइंड में आती है, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, यानी कि प्रोडक्ट, इवेंट, प्लेस, जो भी है उस चीज़ की मार्केटिंग, यानी कि जो आइडिया, एक तरीके से इनोवेटिव आइडिया की मार्केटिंग करना, वो क्या होता है, हमारी आइडियाज़ मार्केटिंग। तो हमने स्कोप ऑफ मार्केटिंग किया कि हम किस किस चीज़ को मार्केटिंग कर सकते, उसका मीनिंग किया, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग किया। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक एंड वी विल कंटिन्यू विद इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़. Thank you for supporting and keep supporting, share and subscribe.